अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल राना जी रीमिक्स। हम आपके लिए लेके आते हैं इंफॉर्मेटिव और नई से नई वीडियोस। आज जो टॉपिक हमने आपके लिए सिलेक्ट किया है हमेशा की तरह बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। आज हम आपको बताएंगे कि व्हाई पाकिस्तानी पीपल नॉट गेटिंग जॉब्स इन यूएई। जी जनाब, वो रीजंस जो कि बताया जाता है कि जनाब हम विजिट वीजा पे आते हैं, हम अपना टाइम भी लगाते हैं, पैसे भी लगाते हैं, इंटरव्यूज भी आते हैं, लेकिन जॉब जो है वो इंडियंस को, बंगाली लोगों को या दूसरे लोगों को मिल जाती है। तो क्या वजह है, बार बार परेशान होते हैं और कमेंट्स में पूछा जाता है। आज हम कुछ अहम इंकशाफात आपके साथ करेंगे, अहम चीजें आपको बताएंगे जिन पे आपने फोकस करना है। और अगर आप यूएई आ रहे हैं विजिट वीजा के ऊपर, आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को बताएं कि इस जो चैनल है इसके ऊपर दुबई के बारे में जो न्यूज है वो आती हैं, फ्रेश जॉब्स के बारे में बताया जाता है, जॉब हंटिंग, वीजा, ट्रेवल गाइड, आपने कैसे रहना है, इन चीजों के बारे में गाइड किया जाता है। आज सबसे पहले पाकिस्तानी लोगों की क्योंकि वीडियो है, पाकिस्तानियों के बारे में बात हो रही है, तो हम आपको बताएंगे कि क्या वजूहात हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी पाकिस्तानी लोगों को जॉब जो है उनमें प्रॉब्लम है। हम ये जो फोकस कर रहे हैं वो ग्रेजुएट्स को फोकस कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों को, क्योंकि जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो जॉब हासिल कर लेते हैं, जो स्किल्ड लेबर है उनको भी जॉब मिल जाती है, लेकिन जो ग्रेजुएट्स हैं प्रॉब्लम वहां पे आती है। तो सबसे पहले स्पोकन इंग्लिश की प्रॉब्लम आती है, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी वोकैबुलरी, आपका एक्सेंट, आप कैसे बोलते हैं, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। और बारहा आपको बताया गया है कि आपने अपना आने से पहले आपने अपनी स्पीकिंग के ऊपर, आपने राइटिंग के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर आपने तवज्जो देनी है, क्योंकि ये बहुत ही अहम है। आपका कंपटीशन जब होता है, जब इंटरव्यू लिया जाता है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सपीरियंस तो होता है, आपके पास एजुकेशन तो होती है, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके वर्ड्स के साथ मैच नहीं कर रही होती। नंबर वन, आपने अपनी इंग्लिश के ऊपर खुसूसी तवज्जो देनी है, स्पीकिंग के ऊपर आपने, क्योंकि यहाँ पे अरबिक और इंग्लिश जो दो चीजें हैं बहुत ज्यादा है ऑफिस के अंदर। वैसे तो आपको पंजाबी बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले मिलेंगे, आप गपशप करोगे, लेकिन इंटरव्यू के लिए आपको इंग्लिश जो है मस्ट है। आपका एक्सेंट अच्छा होना चाहिए, आपकी वोकैबुलरी होनी चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज जो है वो बेहतर होना चाहिए। नंबर 2 पे आ जाता है रेफरेंसेस। जी जनाब, एक मलवारी जो है, हमारा भाई जो है, एक कंपनी में जाता है, 1 साल के बाद 10-15 मलवारी वहां पे होते हैं। ये एक फैक्ट है, हकीकत है, बिल्कुल इससे कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता। मैं किसी की नेशनलिटी पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल सिंपल बात कर रहा हूं कि हमने क्योंकि सारा टाइम गुजारा है यूएई में, हमने देखा है कि ये लोग कैसे इंडियंस काम करते हैं। एक कंपनी में जाते हैं, वहां पे रेफरेंसेस यूज करते हैं और अपने रिलेटिव्स को और दूसरे बंदों को लेके आते हैं, वहां पे सेट करवाते हैं। दूसरी तरफ एक पाकिस्तानी जिस कंपनी में चला जाता है, उसके बाद वहां पे किसी दूसरे पाकिस्तानी का जाना मुमकिन नहीं रहता। उसका कहता है बहुत औखा काम है, बहुत मुश्किल है, ये कंपनी अच्छी नहीं है, बस दैट्स इट। तो रेफरेंसेस जो हैं वो इंडियंस को बहुत हेल्प कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी रेफरेंसेस जो हैं वो उतने कामयाब नहीं हो रहे हैं। हम पाकिस्तानियों को चाहिए कि जहां जहां पे हम काम कर रहे हैं, हम प्रेफर करें पाकिस्तानियों को और उनको जॉब के ज्यादा चांसेस दें। अगर मुश्किल हमें आई है, उनको भी आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुश्किल के बाद ही आसानी होती है। तो आप उनको वेलकम कहें, आप उनको कहें ठीक है, यहाँ पे बहुत हार्ड वर्क है, बहुत परेशानी है, लेकिन एक टाइम आएगा एक्सपीरियंस के बाद आपको जो है वो कुछ ना कुछ जो है बेहतरी हो जाएगी। वो कहते हैं ना, जो करेगा सेवा उसको मिलेगा मेवा, ये वाला हिसाब होता है। और इसी तरह बहुत सी नेशनलिटीज को देखा गया है कि एक बंदा आता है, दूसरे बंदों को लेके आता है, लेकिन पाकिस्तानी ऐसा नहीं करते। इनको अपनी हैबिट चेंज करनी पड़ेगी और अपने जो भाई पाकिस्तान से आ रहे हैं उनको वेलकम करना पड़ेगा कंपनीज के अंदर, जॉब रेफरेंसेस देने पड़ेंगे। और ये नहीं सोचना कि जी पाकिस्तानी आ गया तो ये मेरे बारे में पाकिस्तान में ये कहेगा, वो कहेगा, छोड़ें इन बातों को और आगे बढ़ें। ये दूसरी रीजन जो थी, हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान को जॉब नहीं मिलती, वो रेफरेंसेस हैं।
वो रेफरेंसेस यूज नहीं कर सकते, या जो कंपनी में बंदे पाकिस्तानी होते हैं वो उस तरह हेल्प नहीं कर रहे जिस तरह दूसरी नेशनैलिटीज कर रही हैं। नंबर 3 पे अगर बात करें तो कंपटीशन है, बहुत ही कंपटीशन है। एक अकाउंटेंट की जॉब होती है, 1000 सीवी आता है। अब एम्प्लॉयर के लिए और एम्प्लॉय के लिए एक जंग स्टार्ट हो जाती है। वहां पे आपको अपना लोहा मनवाने के लिए बिल्कुल आपने अपने आप को बताना है कि मैं नीडी पर्सन हूं, मुझे ये जॉब चाहिए। एम्प्लॉयर को ये लगे कि अगर मैंने इस बंदे को हायर कर लिया तो ये काम छोड़ के नहीं भागेगा, ये हमारे साथ काम करेगा, लंबा चलेगा, कंपनी के साथ लॉयल होगा, ये हमारी जो कंपनी है उसका बेहतरीन वर्कर साबित होगा। आपने ये साबित करना है इंटरव्यू में कि आप एक कॉम्पिटेंट बंदे हो। आपका कंपटीशन होगा इंडियंस के साथ, पाकिस्तानियों के साथ, दूसरी नेशनलिटीज के साथ। आपने जो भी अपने सीवी में लिखा है उस पे आपने अमल पैरा करना है। आपने बताना है कि मैं एक कॉम्पिटेंट बंदा हूं, मेरा ये एक्सपीरियंस है और मैं कंपनी के लिए अच्छा काम करूंगा। यहां पे भी ऐसा होता है कि आपका जो एजुकेशन है वो हमारा लेवल और इंडियन एजुकेशन का लेवल डिग्री सेम होती है, लेकिन इंग्लिश की वजह से और दूसरी चीजों की वजह से जो है वो हमारी एजुकेशन को थोड़ा सा पीछे करके इंडियंस लोगों को प्रेफर किया जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप इंटरव्यू में ये साबित करें कि अगर आपको ये मौका मिला तो आप बेहतर तरीके से ये जॉब जो है इस पे आप काम करेंगे और प्रूव करेंगे। जहां तक एक्सपीरियंस का ताल्लुक है तो पाकिस्तानी लोगों का एक्सपीरियंस भी नहीं होता। जैसे ही आप ग्रेजुएशन करते हो आप सोचना शुरू कर देते हो कि हम लोग जो है वो दुबई में जाके काम करेंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर इतना मजबूत नहीं है जितना ये इंडिया में मजबूत है। बहुत ही बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज इंडिया में मौजूद हैं। लोग यूएई आने से पहले एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम करते हैं, अपने सीवी को मेकअप और डेकोरेट करते हैं उन कंपनीज के नाम के साथ और फिर आते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि अगर तो फिलहाल कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, एक दो फेक एक्सपीरियंस डालने की कोशिश करते हैं और एम्प्लॉयर को दूसरे तीसरे क्वेश्चन में ही पता चल जाता है कि बंदे ने काम जो है ना वो नहीं किया हुआ और ये जो है ना आए बाएं शाएं कर रहा है। तो आपने यूएई जाने से पहले किसी भी कंपनी में एक्सपीरियंस करके जाना है। एक्सपीरियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूएई में जॉब हासिल करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए। लास्ट पे आ जाती है हार्ड वर्किंग हैबिट्स। पाकिस्तानियों में जनाब हार्ड वर्किंग हैबिट्स कम है, गपशप करते हैं, हासा और माहौल और मजाक और ये चीजें इनको चाहिए होती हैं और ये वहां पे हुटिंग करते हैं, इंडियंस को बातें करते हैं और वो पाकिस्तानी। तो ये चीजें जो है ये जॉब हासिल करने में एक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। आप अपना टाइम जाया कर रहे होते हैं, आपको जो हंसा मजाक है, जो गपशप है वो चाहिए होती है। तो जो विजिट वीजे का टाइम है वो काउंटडाउन होता है, 1-1-1 एक दिन कम हो रहा होता है। जो बंदा सीरियस होके इस काम के पीछे लगा होता है कि मैंने जॉब हासिल करनी है वो कर लेता है, और जो बंदा हासा माहौल और ये चीजें कर रहा होता है वो एंड ऑफ द डे वापस आ जाता है और उसको जॉब नहीं मिलती। सिंपल चीजें हैं, आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। अपना स्पोकन इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, आने से पहले आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, रेफरेंसेस यूज करने हैं, हार्ड वर्किंग करनी है, टाइम जाया नहीं करना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि पाकिस्तानियों को जॉब ना मिले। हमने आज की इस वीडियो में आपको उन पॉइंट्स के बारे में हाईलाइट किया कि जिनकी वजह से पाकिस्तानियों को रेशो कम है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग जॉब हासिल कर रहे हैं, लेकिन रेशो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली मेंबर्स को बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।